नमस्कार, पब्लिक इंडिया 9 एम संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्या हुआ गौतम अदानी के मामले में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जो अभियोग का मामला लगाया था, जिसमें सागर अडानी की जो सर्च वारंट थी, जिसके बेसिस पे उन्होंने उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज किए थे। अब खबर ऐसी आ रही है कि सागर अडानी के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज किए गए, उसमें पूरी जानकारी डीओजे और फेडरल एजेंसीज के पास है, जिसमें $265 मिलियन यानी कि 2029 करोड़ या एक्सचेंज रेट के हिसाब से 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय अधिकारियों को दी गई, जिसमें सिक्योरिटी पावर परचेज एग्रीमेंट्स को सिक्योर किया गया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, और स्टेट डेवलपमेंट कंपनीज को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया, उनके ऑफिशियल्स को 20 से 25 लाख रुपए पर मेगावाट रिश्वत देकर। ये न्यूज आपने देखी थी। अब खबर ये आ रही है कि जो गौतम अदानी के ऊपर चार्जेस हैं यूएस प्रोसिक्यूटर्स के, उनके पास वो इंफॉर्मेशन है जिससे अदानी ग्रीन एनर्जी या एनर्जी इंडिया और अजूर पावर की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। उनके पास ईमेल्स हैं इंटरसेप्टेड। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अदानी के खिलाफ यह मामला अभियोग का बहुत स्ट्रांग है, और जो उम्मीद अदानी साहब को है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को जब अपना शपथ ग्रहण करेंगे तो उससे उनका कुछ बचाव हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन भी अदानी साहब की मदद नहीं कर पाएगा। उसका कारण यह है कि कल एक खबर में 3 कंपनीज, मूग इनकॉर्पोरेशन और ओरेकल और एल्बे मार्ले, ये 3 कंपनीज यूएस की थीं, जिन पे अभियोग के मामले दर्ज होने थे। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने और इसी स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ने उनको नोटिस इशू किए कि आप लोगों ने अपनी किताबों में एजेंट्स बनाकर, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाकर 70% डिस्काउंट देकर इनवॉइसिंग की है, और ये इनवॉइसिंग में आपने जो खर्चे दिखाए हैं 70% डिस्काउंट के, और आपने कंपनीज को पूरा 100% का बिलिंग किया है, और जो ₹70 आपने ओवर इनवॉइसिंग की है या हमें अंडर इनवॉइसिंग दिखाई है, उसका पैसा आपने कमीशन देने के और टेंडर प्रोसेस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने के लिए एजेंट्स को दिए हैं। और यह अभियोग के मामले में आपको $220 मिलियन की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो जितना रिश्वत दिया गया उससे 3 गुना पेनल्टी स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ने चार्ज की, डीओजे ने चार्ज की, और ये उन ऑर्डर्स में लिखा हुआ है, तीनों ऑर्डर्स मौजूद हैं। क्योंकि ये तीनों कंपनियां, मूग इनकॉर्पोरेशन अपनी जो इंडियन सब्सिडरी है उसके थ्रू ऑपरेट कर रही थी, दूसरी कंपनी ओरेकल इंडिया अपनी सब्सिडरी कंपनी इंडिया के थ्रू ऑपरेट कर रही थी, और खर्चों में एजेंट्स और जाली डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम डालकर वो आउट ऑफ मार्केट एक्सपेंसेस, पॉकेट एक्सपेंसेस दिखा रही थी, और वो सारा पैसा अधिकारियों के पास जा रहा था। एल्बे मार्ले जो रिफाइनरी बिजनेस में क्रिस्टल्स का काम करती है, उसने इंडियन ऑयल कंपनी कॉरपोरेशन के अधिकारियों को पैसा देकर कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किया, टेंडर के डॉक्यूमेंट्स में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपने अनुसार बनवाई ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए। ये एजेंट्स और मिडिलमैन जो सरकारी ठेके दिलाते हैं, उनसे भी ये विदेशी कंपनियां बच नहीं पाती, और यही अभियोग का मामला अब अदानी पर है। और सुनने में ऐसा आ रहा है कि अगर प्रोसिक्यूशन से बचना है तो अदानी साहब को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना पड़ेगा। वो करते क्या है? अगर वो पाक साफ हैं तो उनको केस लड़ना चाहिए, आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। उन्होंने हिंडनबर्ग को भी कहा था कि हम आप पे केस कर देंगे मानहानि का, आप जो बातें कह रहे हैं वो सब गलत हैं, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया इज इक्वल टू सोवरेनिटी ऑफ अदानी। पर अब ये जो 3 अभियोग के मामले आए हैं, जिसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने किया है रिश्वत देने के इल्जाम में, क्योंकि हिंदुस्तान में बगैर रिश्वत दिए काम नहीं होता। और प्रधानमंत्री मोदी जो कहते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा,
इतना क्यों खाने दे रहे हैं, वो भी इंडियन ऑयल ऑफिशियल्स को, इंडियन रेलवेज के ऑफिशियल्स को? उस समय तो पीयूष गोयल आपके रेलवे मंत्री थे, 2016 से 2019 आपका दूसरा कार्यकाल शुरू होना था। क्यों नहीं आपने कार्रवाई की? क्या ये पैसा मिनिस्टर्स के पास जाता है? क्या ये पैसा मंत्रियों के पास जाता है, जो मंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है और इस पे कार्रवाई नहीं होती? हालांकि अदानी साहब ने डिनाई किया है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं इस केस को लड़ने की पूरी क्षमता रखता हूं, पर जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क कोर्ट में जिस तरीके के डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, जो सबूत सर्च वारंट में सागर अडानी के पास से मिले हैं और सब पीना नोटिस जो सर्विस किया है अदानी साहब को, अदानी साहब का बचना इससे बहुत मुश्किल लगता है। और अगर अदानी साहब इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करते हैं फाइन देकर, चाहे अजूर पावर के थ्रू करें, जो उनकी सब्सिडरी या उनकी पार्टनर कंपनी है, 8 मेगावाट के प्रोजेक्ट अदानी ग्रीन एनर्जी के पास थे, एनर्जी इंडिया के नाम से, और 4 गीगावाट के प्रोजेक्ट जो थे वो अजूर पावर के नाम से थे, तो मामला तो दोनों के खिलाफ बनता है। पेनल्टी देनी पड़ेगी तो दोनों को देनी पड़ेगी और 3 गुना देनी पड़ेगी। और भारत में सेबी जब नोटिस भेजती है 2500 करोड़ के मामले का, तो मात्र 25 से 28 लाख रुपए लेती है। 25 लाख रुपए लेती है अदानी ग्रुप कंपनी से और 3-3 लाख रुपए उनके डायरेक्टर से। अब आप समझिए कि ये अभियोग के मामले यहां पर सिद्ध क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो आदमी नोटिस भेजता है, और नोटिस भी किस डेट का, सितंबर का, सितंबर के दूसरे हफ्ते का नोटिस दिखाया जाता है और जिसने नोटिस भेजा है उसको वहां से रफा दफा करके दूसरे सेल में डाल दिया जाता है, लीगल सेल से उसका ट्रांसफर हो जाता है, ताकि लोगों को यह ना पता लगे कि यह बैकडेट में किया गया है या वाकई 17 सितंबर को अदानी को नोटिस सर्व हुआ था। क्योंकि अदानी का नोटिस तो किसी के ज्ञात संज्ञान में आया ही नहीं, ना ऑपोजिशन पार्टीज के, ना विरोधी कंपनियों के। नहीं तो यह मामला तो बहुत उठता कि अदानी साहब पे 25 लाख का फाइन लग गया है, 3-3 लाख रुपए उनके डायरेक्टर्स को देना है। तो ये पैसा तो कब उन्होंने जमा कराया, कब उनको नोटिस मिला? वो तो कहते हैं हमारी गिल्ट प्रूफ नहीं होती, हम तो इस केस को लड़ेंगे। पर मान लीजिए अगर 2500 करोड़ रुपए का मामला होता और इसकी इन्वेस्टिगेशन यूएस स्टॉक एक्सचेंज कमीशन कर रहा होता या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका का कर रहा होता और इन पे 300% फाइन लगाता, तब इनका क्या हाल होता? हमारे यहां तो कंपनियों को छोड़ दिया जाता है, कि कह दिया जाता है कोई बात नहीं, 25 लाख जमा करा दो, और वो भी अंडर प्रोटेस्ट जमा कराया जाता है पैसा, कि हम इसको लड़ेंगे और अगर हम केस जीत गए तो ये पूरा पैसा सूद समेत वापस लेंगे। पर अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अमेरिका में लॉ स्ट्रिक्ट है। आप किसी भी इन्वेस्टर से, स्टॉक एक्सचेंज से पैसा लेकर, रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो पावर सेल एग्रीमेंट का हो, चाहे वो कोयले का इंपोर्ट का हो, चाहे वो पावर परचेज इक्विपमेंट की ओवर इनवॉइसिंग का हो। आपको याद होगा 2013 में डीआरआई का केस एक अदानी ग्रुप कंपनी पे पड़ा था, जब पहला पावर इक्विपमेंट को इन्होंने परचेज किया था और उसकी बिलिंग विनोद अदानी के द्वारा की गई, जिसमें $1 बिलियन यानी कि उस समय के एक्सचेंज रेट के हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान भारत का हुआ था। और वो सारा पैसा बिजली वितरण में टैक्स पेयर से रिसीव किया गया, उनसे लिया गया। और 8,000 करोड़ रुपए का राजस्थान का पावर प्रोजेक्ट का इंपोर्टेड कोयले का दाम भी हाईकोर्ट से ऑर्डर कराकर अशोक गहलोत सरकार से लिया गया। मतलब ऑर्गेनाइज लूट जिसका नाम होता है, जो राहुल गांधी कहते हैं कि ऑर्गेनाइज लूट है, तो ये ऑर्गेनाइज लूट नहीं तो और क्या है? फेडरल प्रोसिक्यूटर्स जब इंडाइटमेंट करते हैं न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ब्रुकलिन में, तो वो किसका नाम लेते हैं? वो गौतम अदानी का नाम लेते हैं, उनके भतीजे सागर अडानी का नाम लेते हैं, अदानी के ग्रुप एग्जीक्यूटिव्स का नाम लेते हैं, जिन्होंने रिश्वत देकर ये सारा मामला किया।
रिश्वत का मामला खुलता है उनके आगे कि ऑफिशियल्स को अदानी ग्रीन एनर्जी से बिजली खरीदने के लिए 20 से 25 लाख रुपए पर मेगावाट और बड़े प्रोजेक्ट में मिनिमम 50 करोड़ की रिश्वत देने का मामला आता है। और यही काम जब अमेरिका की कंपनियां करती हैं टेंडर हासिल करने के लिए, इंडियन रेलवे से, इंडियन ऑयल कंपनी से या हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, तो उस अभियोग में उनको बड़े रकम अदायगी करनी पड़ती है। इसमें अजूर पावर के भी लोग और सीडीपीक्यू जो कनाडा का पेंशन फंड है उसके भी लोग इन्वॉल्व हैं। 5 लोग अजूर पावर के इसमें कॉन्स्पिरेसी में उनके अगेंस्ट चार्जेस हैं। इस जो यूनिट है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है उसका नाम है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। तो वो एफसीपीए के अंडर वो यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस स्टॉक एक्सचेंज के अंडर काम करती है, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन के अंडर काम करती है। और एफसीपीए का पूरा फुल प्रूफ केस गौतम अदानी, अजूर पावर के और सीडीपीक्यू के ऑफिशियल्स के खिलाफ है। अजूर ने कहा है कि जो लोग जिन पे आपने चार्जेस लगाए हैं वो हमारी कंपनी में अब काम नहीं करते हैं, पर वो पूरा कॉपरेशन करेंगे इन्वेस्टिगेशन पे, नहीं करेंगे तो उनकी कंपनी के डायरेक्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा। प्रोसिक्यूटर्स का बड़ा बड़ा क्लियर क्लेम है कि उनके पास क्रिटिकल एविडेंस है जिसमें क्या क्या चीजें हैं, ब्राइब नोट्स, किस तरीके से ब्राइब दी गई, किसको दी गई, किस समय दी गई, कितनी दी गई, वो सारे ब्राइब नोट्स प्रोसिक्यूटर्स के पास हैं। उनके पास सारे पेमेंट रिकॉर्ड्स हैं। सागर अडानी के फोन से सारे पेमेंट रिकॉर्ड्स प्रोसिक्यूटर्स के पास हैं। जो ईमेल्स गौतम अदानी ने खुद को भेजी उसकी भी कॉपी और एफबीआई के सर्च वारंट की कॉपी उन्होंने अपने आप को मेल की, उसका भी प्रूफ प्रोसिक्यूटर्स के पास है। और जो ग्रैंड जूरी का सबपीना नोटिस है जो मार्च 2023 में सर्च वारंट के बाद दिया गया, उसकी भी सर्च वारंट की पूरी जो सर्च की गई उसके तमाम सबूत, तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोसिक्यूटर्स के पास हैं। अब इतने सारे रिकॉर्ड, ड्राइवरी नोट्स, मोबाइल फोन पे किसको पैसा दिया गया, कितना दिया गया, कब दिया गया, उसके सारे रिकॉर्ड्स और गौतम और सागर अडानी की मेल्स, ईमेल्स जो उन्होंने खुद को की, सबपीना नोटिस की या जो भी सर्च वारंट हुआ उस सर्च वारंट की डिटेल्स की, तो इसका मतलब यह है कि गौतम अडानी को पूरी नॉलेज थी कि उनके खिलाफ यह अभियोग का मामला जो है वो चल रहा है। और जो इन्वेस्टर्स को मिसलेड करके उन्होंने $175 मिलियन का पैसा रेज किया, वो सारा पैसा रिश्वत देने के काम आया, जिसमें $265 मिलियन की रिश्वत दी गई। अदानी पोर्ट का एक कोलंबो का प्रोजेक्ट जिसमें $553 मिलियन का पैसा अदानी साहब को रेज करना था डीएफसी यूएस स्टॉक एक्सचेंज से बॉन्ड के जरिए, वो सारा पैसा अब वो अपने जेब से भरेंगे क्योंकि अमेरिका के रास्ते इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए फिलहाल के लिए अदानी साहब के लिए बंद होते नजर आ रहे हैं। इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और प्रोसिक्यूटर्स की कोई नई एविडेंस, साक्ष्य कोर्ट में पेश होते हैं या पब्लिक डोमेन में आते हैं, हम उस पर नजर बनाए रखेंगे और आपको समय समय पर उसकी इत्तला करते रहेंगे। आपको आज का प्रोग्राम कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें बताएं। हमारी कोशिश रहती है पारदर्शिता से आपको इंफॉर्मेशन दें, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लाक लपेट के। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए और कल मैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ रूबरू होता हूं। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद,